मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। प्रथम सत्र की अभी फर्स्ट टर्म की एग्जाम खत्म हो गई है और अब हम द्वितीय सत्र में पदार्पण कर रहे हैं। द्वितीय सत्र में सेकेंड टर्म, उसमें दूसरी इकाई के पहली इकाई के तरह 9 पाठ है। उसमें से पाठ नंबर 6 अंधा युग और पाठ नंबर 8 मेरा विद्रोह ये अभ्यासक्रम से कम कर दिए गए हैं। तो 9 में से 2 पाठ कम किए, तो द्वितीय सत्र में हमें 7 पाठों का अभ्यास करना है। तो आज हम दूसरी इकाई पाठ पहला पद्य धरती का आंगन महके, इस पाठ के पद्य के बारे में जानकारी सुनेंगे, पढ़ेंगे, पद्य समझेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय और थोड़ी सी पद्य संबंधी जानकारी भी देखने वाले हैं। दूसरी इकाई का यह पहला पाठ पद्य धरती का आंगन महके, इसके रचनाकार है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, जिनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिचय, वे आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी उन्होंने की। आप इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अर्चनांजलि, मंगल पद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि बहुत प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी जानकारी, प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का कहना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा उसके मार्फत प्रगति होती है और प्रगति होनी भी चाहिए। मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है, ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये पद्य संबंधी जानकारी और कवि परिचय हमने देखा। अब सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक्स है ही, निकालो टेक्स्ट बुक्स और ध्यान दो। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खिले, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित्य मुस्काएं आशाओं की छाहों में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। वक्षस्थल यानी छाती, शिल्पकला यानी हस्तकला, हाथों से बनी हुई कला। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती।
प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। वसुधा यानी धरती, अवनी। तो इस प्रकार हमने वाचन तो किया है। आज ही तुम्हें इस कविता का वाचन करना है। शब्द वाटिका में जो शब्दार्थ दिए हैं उसे भी लिखना है और कविता का भावार्थ भी तुम्हें समझना है। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित्य मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। इन 6 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके। विज्ञान की प्रगति इस धरती पर होती ही है, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। अक्सर भारत एक महान विशाल देश है। इस देश में बहुत सी नदियां हैं और वे पूरी जल से भरी हुई है, जिसके कारण भारत की धरती गुलजार बनी हुई है, हरी भरी है। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं, अभिलाषा यानी इच्छा आकांक्षा, जो भी अभिलाषा इच्छा आकांक्षा हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे, हमेशा विश्वास को बनाए रखे। सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही साथ यह भूमि फलों फूलों से हरी भरी और सज्ज रहे। अक्सर हम देखते हैं भारत में गंगा, सिंधु, नर्मदा, कावेरी जैसी महान नदियां हैं और वे नदियां हमेशा जल से भरी हुई रहती है, जिनके कारण यहाँ की भूमि में फल फूल और धरती हरी भरी और सज्ज होती है, मानो धरती ने हरा शालू ही पहना है, ऐसा हम उसे उपमा भी देते हैं। उसके बाद अगली 8 पंक्तियां। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी का भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों की तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इन आखिरी 8 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति उन्नति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। जो चीजें विज्ञान से प्राप्त होती है उसका विनाशकारी भी रूप होता है, लेकिन हमें अच्छे के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण होना
चाहिए, परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परियाचक हो। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परियाचक है। मानवीय व्यवहार, एक मानव दूसरे मानव को मानवता की तरह हमें बर्ताव करना चाहिए, पशु की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो हमारी प्रतिभा, हमारा मेधा अर्थात हमारी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परियाचक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण प्यारा होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसाविनी वसुधा के गान गाए, धरती के गान गाए, धरती का गुणगान करे, उसकी अर्चना करे। इस प्रकार से पहले 6 पंक्तियां और बाद में 8 पंक्तियों का भावार्थ भी हमने देखा है। तो आज ही कविता, पूरी कविता एक बार वर्गपाठ में लिखो। उसके बाद वर्गपाठ में लिखने के बाद शब्द वाटिका में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसे भी तुम्हें लिखना है। कविता लिखने के बाद कवि परिचय और पद्य संबंधी जानकारी लिखो। उसके बाद शब्द वाटिका में शब्दार्थ लिखने हैं। शलाका सलाई, मेधा बुद्धि, आंकना अंदाजा लगाना, मूल्य लगाना बताना, पैमाना नापतौल मापदंड, आवृत्त ढका हुआ लौटाया हुआ, वसुधा धरती अवनी धरा। तो इस प्रकार धरती का आंगन किस तरह महके इस कविता में दीक्षित जी ने हमें बताया है। तो समझ गए? धरती यानी हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, हमारी धरा अवनी अच्छी है, उसे हरा भरा और विनाशक वृत्ति से बचने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए, ताकि धरती के साथ साथ हमारी भी प्रगति हो सके। तो यही इस कविता में डॉक्टर दीक्षित जी ने बताने का प्रयत्न किया है। समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसे भी कवि ने यहाँ पर बताया है। ज्ञान विज्ञान तथा विज्ञान की प्रगति के विषय में के बारे में उन्होंने बताया है और कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर समाज में हमारा प्यार, स्नेह, सदाचार, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसे ही हमें करना होगा। यही इस कविता में दीक्षित जी ने हमें बताया है। समझ गए? अगली तासिका में हम इसी पाठ पद्य का स्वाध्याय कृति के रूप में लिखेंगे। पीडीएफ करके मैं भेजूंगी, उसे निकालो और लिखो। पर प्रथम सत्र की फर्स्ट टर्म के एग्जाम तो तुमने अच्छी ही लिखी होगी, पेपर तुम्हें सबमिट स्कूल में करने हैं। समझ गए? अगली तासिका में इसका स्वाध्याय हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।